आप यकीन नहीं करोगे, ये पराठा मक्खन जैसा नरम मुलायम है। मुँह में जाते ही घुल जाता है और इतना लाजवाब टेस्टी लगता है इस चटनी के साथ। अगर आप एक बार इसे खा लोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ बताती हूँ, आपको दूसरा कोई पराठा कभी पसंद ही नहीं आएगा। एक बार ये पराठे की रेसिपी आप मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे गेहूँ का आटा लेंगे। इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक और एक छोटा उबला हुआ आलू ठंडा करके हम घिस के इसमें डाल देंगे। इससे पराठे बहुत ज़्यादा नरम मुलायम बनते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। चलिए, अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे और मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करना है। बहुत ज़्यादा पतला डो नहीं बनाना है, उससे क्या होता है पराठे बेलने में तकलीफ होती है, तो हमें मीडियम सॉफ्ट डो लगाना है। इसे हम रेस्ट पे रखेंगे ना तो ये और मुलायम हो जाता है। ढक के इसे साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक गोभी का फूल लिया है। अब ये जो पराठे हैं मैं 3 से 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, उस हिसाब से मैंने मीडियम साइज़ का एक फ्लावर लिया है। इसे हमें कद्दूकस कर लेना है। जो बड़े वाले चंक्स है ये इसमें नहीं रहने चाहिए। अगर बड़े वाले चंक्स इसमें आपको दिखते हैं तो उसे आपको अलग निकाल लेना है, क्योंकि जब हम पराठे बेलते हैं ना तो ये बड़े चंक्स की वजह से पराठे फट जाते हैं। चलिए, अब मिक्सी के जार में मैंने आधी कटोरी ताज़ा मटर लिया है, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, आधा से 1 इंच अदरक डालेंगे, हरा धनिया और थोड़ा-सा जीरा डाल के इसे पीस लेना है। बहुत मोटा नहीं रखना है, थोड़ा-सा दरदरा रख सकते हो लेकिन बड़े चंक्स इसमें नहीं रहने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया बड़े चंक्स की वजह से पराठा फट सकता है। चलिए, अब फ्लावर को जो हमने कद्दूकस करके रखा था उसमें हम उबला हुआ पानी डालेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि गोभी में बहुत सारे कीड़े होते हैं, गंदगी होती है, तो हाइजीन के लिए ये बेस्ट होता है। या फिर आप 1 से 2 मिनट के लिए इसे बॉयल करके भी ले सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे छन्नी पे डाल के निचोड़-निचोड़ के इसका सारा पानी निकाल देंगे, क्योंकि हमें स्टफिंग ना ड्राई चाहिए। अगर पराठे की स्टफिंग गीली होगी ना तो पराठे फटने का डर रहता है, तो अच्छे से इसे ड्राई करके लेना है। इसमें हम मटर की पेस्ट डालेंगे। अब स्टफिंग को और टेस्टी बनाने के लिए एक उबला हुआ आलू कद्दूकस करके इसमें डालेंगे। बहुत बढ़िया टेस्ट आता है स्टफिंग में। चलिए, आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये जो स्टफिंग बनाई है ना, इसमें ही ऊपर से ही सारे मसाले डाल देते हैं, मिला के अंदर स्टफिंग भर के पराठे तैयार करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे तरीके से बनाओगे ना, तो ये पराठा और ज़्यादा टेस्टी बनेगा। उसके लिए पैन में थोड़ा-सा तेल गरम करेंगे, इसमें जीरा डालेंगे, एक बारीक कटा हुआ प्याज़ हम 2 से 3 मिनट के लिए तेल में भून लेंगे। अब इसमें हम कूटा हुआ खड़ा धनिया डालेंगे, ये मैंने आधा से 1 चम्मच लिया है। आधा चम्मच सौंफ को भी कूट के डालेंगे, इससे पराठे में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। मसाले जब हम भून के डालते हैं ना, तो स्टफिंग में टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, आपके हिसाब से कम-ज़्यादा कीजिएगा। साथ में ही हल्दी डालेंगे, धनिये का पाउडर डालेंगे, ये भुने हुए धनिये का पाउडर है, खड़ा धनिया भी डालिएगा, जीरा पाउडर, थोड़ा-सा गरम मसाला डालेंगे और साथ में ही कसूरी मेथी का पाउडर डालेंगे। अब क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है और जो पेस्ट हमने बना ली थी ना, जिसमें हमने फ्लावर, उबला हुआ आलू डाला था और मटर की पेस्ट डाली थी, वो इसमें डाल देंगे। साथ में ही स्वादानुसार नमक और थोड़ा-सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, ये इस मेथड से ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो ये स्टफिंग जो है ना पूरी तरीके से ड्राई हो जाती है, तो पराठे फटने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता और मसाले जो हमने भून के लिए हैं ना, उससे ये स्टफिंग बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आप इस मेथड से एक बार पराठे ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे। तो देखिए, मैंने अच्छे से इसे मिला लिया है, साथ में ही हम थोड़ा-सा चाट मसाला या फिर आमचूर पाउडर डालेंगे। मैंने तो आमचूर पाउडर डाला है, आप चाट मसाला डाल सकते हो, लेकिन नमक जो है ना, आप अगर चाट मसाला डाल रहे हो तो कम डालिएगा, क्योंकि चाट मसाला में नमक रहता है। अब हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम को लो रखना है, ढक के इसे 5 मिनट के लिए पकाना है, लेकिन बीच-बीच में इसे चलाते रहिएगा, नहीं तो ये नीचे से जल सकता है। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि इसमें जो हमने ताज़ा मटर यूज़ किया है और जो फ्लावर यूज़ किया था ना, वो कच्चा ही था। वो अच्छे से पक जाएगा तो और ज़्यादा टेस्टी स्टफिंग तैयार होगी। अब इस स्टफिंग को ना हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है। गरम स्टफिंग अगर आप आटे में भरोगे तो आटा गीला हो जाता है और पराठा फट जाता है। तो इसे अच्छे से ठंडे करके ही हमें यूज़ करना है। चलिए, तब तक चटनी बनाते हैं। तो चटनी जो है ना थोड़ी अलग टाइप की है, तो उसके लिए मैंने पनीर को इस मिक्सी के जार में डाला है, 2 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा-सा अदरक डालेंगे, 2 से 3 हरी मिर्चें डालेंगे, साथ में ही पुदीना डालेंगे। पुदीना के सिर्फ़ पत्ते ही डालेंगे, इसकी डंडल नहीं यूज़ करनी है। और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया, साथ में ही हम इसमें दही डालेंगे, थोड़ा-सा काला नमक डाला है, सादा नमक डालेंगे,
बिल्कुल थोड़ी शक्कर डालेंगे, मैंने आधा चम्मच डाली है। बस इसे मिक्सी में घुमा लेंगे, हमारी इंस्टेंट चटनी यहाँ पे रेडी हो जाती है। स्नैक्स के साथ या फिर पराठे के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगती है। ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। चलिए हमारी स्टफिंग जो है वो भी ठंडी हो गई है। अब इसके ना हम बॉल्स बना लेंगे, मतलब पराठे में स्टफिंग आपको कितनी पसंद है। बहुत सारे लोगों को बहुत स्टफ़ किया हुआ पराठा पसंद आता है। वैसे भी स्टफ़ पराठे में जितनी ज़्यादा स्टफिंग होगी उतना ही टेस्टी लगता है। मुझे तो ज़्यादा ही स्टफिंग पसंद आती है, लेकिन अगर आपको आटा ज़्यादा पसंद हो तो स्टफिंग आपके हिसाब से कम-ज़्यादा कीजिएगा। आटा जो लगा के हमने रखा था वो अच्छे से सेट हो गया है, उसे थोड़ा-सा तेल डाल के हम गूँध लेंगे। जब शुरू में हम आटा लगाते हैं तब तेल डाल के इसे नहीं गूँधना है, उससे आटा जो है काला पड़ जाता है। जब हम सेट करने के लिए रखते हैं और फिर से एक बार गूँधते हैं, जैसे अब हमने गूँधा है, तो उसमें थोड़ा-सा तेल आप डाल सकते हो, उससे पराठे नरम बनते हैं। लेकिन शुरू में ही अगर आप तेल डाल के इसे सेट करने के लिए रखोगे, तो जो आटा है वो काला पड़ जाता है और वैसे ही कलर पराठे का भी आता है। अब यहाँ पे आप बॉल देख सकते हो, आटे का बॉल मैंने छोटा लिया है और स्टफिंग का बॉल मैंने बड़ा लिया है, क्योंकि मैं ज़्यादा स्टफिंग वाला पराठा बना रही हूँ। आप आपके हिसाब से क्वांटिटी कम-ज़्यादा कीजिए और इस तरीके से हम इसे बंद कर देंगे। अच्छे से बंद कीजिएगा, नहीं तो ये फट के बाहर आ सकता है। जो क्रैक्स है उसे हम अच्छे से बंद करेंगे। ऊपर से हम सूखा वाला आटा लेंगे और इसे हल्के हाथ से हमें बेलना है, बहुत ज़ोर-ज़ोर से नहीं बेलना है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हो मैंने हाथ से पहले इसे फैला दिया है, ताकि जो स्टफिंग है ना वो अच्छे कॉर्नर तक चली जाए। ऊपर से थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे जो दिखने में बहुत सुंदर दिखता है। देखिए मैं हल्के हाथ से इसे बेल रही हूँ, बीच में इसे बहुत पतला नहीं करना है, कॉर्नर-कॉर्नर से हम बेलते जाएँगे और जो बीच वाली स्टफिंग है, उसे हम कॉर्नर तक ले जाएँगे, इस तरीके से। बीच-बीच में थोड़ा-सा सूखा आटा भी डालेंगे। आज तक मैंने आपके साथ बहुत अलग-अलग स्वाद वाले पराठे की रेसिपी शेयर की है। अगर आपने नहीं देखी हो तो चैनल पे जाके आप देख सकते हो। ये पराठा उससे थोड़ा अलग है, ज़्यादा टेस्टी है, बहुत सारी स्टफिंग है इसमें और ये हेल्दी भी बहुत है। 1-2 पराठे अगर आप सुबह खा लेंगे ना, तो दिन भर आपको भूख नहीं लगेंगी। चलिए अब इसमें थोड़ा-सा तेल डाल के हम दोनों साइड से इसे सेंक लेंगे। पराठा जब आधा कच्चा होता है तभी तेल डाल के सेंकना चाहिए, तो उससे क्या होता है, तेल जो है वो अंदर तक चला जाता है और उससे पराठा जो है ना वो नरम मुलायम बनता है, क्योंकि ये अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लेता है ऑयल को। या फिर आप घी भी यूज़ कर सकते हो, बटर भी यूज़ कर सकते हो। बटर में बना हुआ पराठा भी बहुत टेस्टी लगता है और अगर मक्खन में बना हो तो पूछो ही मत, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। मुझे तो मक्खन में बनाए हुए पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आपको किस में अच्छे लगते हैं? घी में, तेल में या फिर बटर में बनाए हुए? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मैंने इस पराठे को अच्छे से दबा-दबा के सेंक लिया है, तो इसके कॉर्नर जो होते हैं ना वो कच्चे नहीं रहते। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम पराठे को सेंकते हैं, तो बीच से तो पक जाता है लेकिन कॉर्नर से कच्चा-कच्चा सा दिखता है। तो ऐसा ना हो इसीलिए दबा-दबा के इसे अच्छे से सेंक लेंगे। देखिए कितना नरम मुलायम लग रहा है, आपको टेक्सचर देख के ही पता चल गया होगा कि ये पराठा कितना ज़्यादा नरम मुलायम बना है। ऊपर से मक्खन लगाना या फिर बटर लगाना मत भूलिएगा, बटर लगाने के बाद इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ताज़ा मक्खन आपके घर पे हो, तो आप ज़रूर मक्खन का यूज़ कीजिएगा। पराठे के साथ मक्खन सच में बहुत टेस्टी लगता है। ऊपर से मैंने बटर डाला है। चलिए, देखिए ये पराठा मैं आपको इसका टेक्सचर अब दिखाती हूँ। आपको देखने के बाद पता चल ही जाएगा, देखिए। कभी आपने इतना नरम मुलायम, मतलब मक्खन जैसा नरम मुलायम पराठा खाया है क्या? इसका ऊपर का लेयर देखिए आप कितना पतला है। और देखिए, इतना नरम मुलायम पराठा जो मुँह में जाते ही घुल जाता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।